अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कृष्णा घाटी में सरहद पार से बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक रेंजर्स पर अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, भारतीय फोर्सेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का इनेकाद, एलजी मनोज सिन्हा ने की सरबराही। मोदी हुकूमत में दफा 370 की बहाली मुमकिन नहीं, वादे पूरे ना हुए तो ताल्लुकात पर की जाएगी नजरसानी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पासपोर्ट की इजराई के मामले पर अदलिया का मौक़िफ़ हौसला अफजा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले का मीर वाइस ने किया खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में शब बरात का रोज़े और नमाजों के साथ एहतमाम, आज अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब की जाए, मुफ्ती आज़म की तलक़ीन। ज़ियारतगाह हज़रत बल का वक्फ बोर्ड सरबराह ने किया दौरा, शब बरात के इंतजामात का किया मुआयना। कोलगाम में रिहायशी मकान कर दिया गया सीज, अस्करियत पसंदों को मुबैना पनाह फराहम करने पर की गई कार्रवाई। और नए फौजदारी क़वानीन का मकसद इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाना है, श्रीनगर में मुनक़्क़दा प्रोग्राम से SSP इम्तियाज़ हुसैन का खिताब। जम्मू में कृष्णा घाटी से मुत्तसिल सरहदात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिलाश्तियाल फायरिंग की है। सरहद पार से होने वाली फायरिंग का भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा घाटी पर सरहद पार से अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय मोर्चों पर बिलाश्तियाल फायरिंग कर दी। फायरिंग कई मिनट तक की गई, जिसका भारतीय फोर्सेस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दिफाई ज़राए के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में सरहद पार जानी व माली नुकसान हुआ है। बताया गया है कि 2 रोज़ कबल सरहदी इलाके में होने वाली IED धमाके के बाद सरहद पर हल्की कशीदगी पाई जा रही है। ताहम फायरिंग तबादले के बाद दोनों ही जानिब से कोई ताज़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बताया गया है कि गुज़िश्ता शब फायरिंग वाक़या पेश आया, जबकि आज सरहद पर हल्की कशीदगी रही। दिफाई तर्जुमान ने बताया है कि अमन मुआहिदे को बरकरार रखते हुए सरहद पर फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी। श्रीनगर में आला सतही इजलास में शिरकत के दूसरे दिन आज LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। मुनक़्क़दा इजलास में फौज, CRPF, पुलिस के बशमूल दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में LG जम्मू कश्मीर को तमाम ओहदेदारों ने अमन व सलामती से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात की ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ को आगाह करते हुए कहा है कि अगर मरकज़ी सरकार की जानिब से किए गए वादों की तकमील नहीं होगी तो फिर जम्मू कश्मीर की जानिब से ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसियों को मायूस कुन करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा है कि मोदी हुकूमत में दफ़ा 370 की बहाली मुमकिन ही नहीं है। बरसग़ीर हिंद व पाक के बशमूल जम्मू कश्मीर में आज शब बरात मनाई जा रही है। रोज़े, नमाजों और इबादात के साथ
शब बारात का एहतमाम किया जा रहा है। मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया गया है। इसी दौरान मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को शब बारात की मुबारकबाद पेश की और सभी को तलकीन की कि वो मग़फ़िरत की दुआएं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 13 फरवरी है और शाबान मुअज़्ज़म की 14वीं तारीख़ है। आज शब बारात है और शब बारात के सिलसिले में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये ऐलान मेरी तरफ से मंसूब किया है कि शब बारात कल होगी। ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ महज इंतशार फैलाने के लिए किया गया है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और न किसी बयान को मेरी तरफ मंसूब किया जाए। मैं इसकी तरदीद करता हूँ और आवाम से ये कहता हूँ कि आज की रात वो शब खानी करें, अल्लाह से अपनी दुआओं के लिए मग़फ़िरत तलब करें। वक्फ बोर्ड सरबराह दरख्शां इंद्रामी ने आज ज़ियारतगाह हज़रत बल दस्तगीर साहब और ज़ियारतगाह मखदूम साहब पहुंचकर शब बारात के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात का मुआयना किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड, सिविल इंतज़ामिया के आला ओहदेदारान इनके हमरा थे। वो हम उसका ख्याल रखें, कोई किसी किस्म की कोताही वक्फ हम ईद के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के जो इख्तियार में है वो ये है कि हम ईदगाह को साफ़ सुथरा करें। अल्लाह करे कि ये शब बारात हम सबों के लिए ईमान की रात हो। अब हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से पासपोर्ट की इजराई के मामले में किए गए फैसले का मीरवाइज उमर फारूक ने खैर मकदम किया है। अस्करियत पसंदी से ताल्लुक़ होने को बुनियाद बनाकर पासपोर्ट की इजराई ना करने को अदालत ने नामुनासिब करार दिया, जिसका मीरवाइज उमर फारूक ने खैर मकदम किया है। गुलाम नबी पॉल पूरी ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। श्रीनगर में वाक़ पार्टी के सदर दफ्तर पर आज एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पार्टी सरबराह सच शर्मा ने पॉल पूरी का पार्टी में खैर मकदम किया। बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 19 सीटों पे कश्मीर में चुनाव लड़ा था। पालपुरी जी ईदगाह से लड़े थे, सोनावरी से शेख साहब लड़े थे। बड़ी बात यह है कि पालपुरी साहब मात्र 800 वोटों से हारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज सत्ता में है, उनके विधायक मात्र 800 वोटों से जीतना, इंडिपेंडेंट डाउनटाउन जैसा क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले पालपुरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी टीम के साथ जुड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की टीम में इनका स्वागत करता हूं। आरिफ राजा जी के साथ इस पूरी टीम ने लगातार से लोगों के बीच में भी काम किया है। पालपुरी साहब एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते भी काम करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद मेरी यही तवक्को है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आज जुड़े हैं। इसी सोच को लेकर ये लोगों के बीच में जाएंगे। आगामी आने वाले में समय में मैं समझता हूं कि आज पालपुरी साहब मात्र 800 वोटों से हारे हैं। आगामी आने वाले समय में अगर इनको पार्टी मौका देगी तो ये ऊंचाइयों को तरफ जो है वो अग्रसर होंगे। इनके माध्यम से लोगों के बीच में जाकर काम भी हो, लोगों का साथ भी इनको मिले। मैं इस तवक्को के साथ पुनः इनकी टीम का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज कविंदर गुप्ता जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सराथिया जी, आरिफ राजा जी जो कश्मीर से हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और राकेश महाजन जी और पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स की प्रेजेंस में इन दोनों कार्यकर्ताओं ने, इन दोनों नेताओं ने अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन हाथ थामा है। मैं इनका स्वागत करता हूं।
कुलगाम में अस्कृत पसंदों को पनाह फराहम करने के इल्जाम में एक शख्स के मकान को सीज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोडरगाम सफदर अली डार नामी शख्स के मकान को सीज किया गया। इल्जाम है कि इन्होंने अपने मकान में अस्कृत पसंदों को छुपने का मौका फराहम किया था। श्रीनगर में आज नए फौजदारी कवानीन से मुताल्लिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शऊर बेदारी प्रोग्राम में SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन के बशमूल महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। SSP श्रीनगर ने इस मौके पर प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि नए फौजदारी कवानीन वाज़े करने का मकसद इंसाफ रसानी और शफाफियत को यकीनी बनाना है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर दोनों ने मिलके न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें श्रीनगर सिटी के और बाकी जगहों के हेड्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे थे। हमारा बेसिकली मकसद ये था लोगों तक ये बात पहुँचाने की कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, ये जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसी टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी, इसके पीछे स्पिरिट क्या है? इसके पीछे ये स्पिरिट है कि वी आर ए फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, और जो हमने एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई सो फार एज द स्पिरिट बिहाइंड दीज लॉज इज कंसर्न्ड, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे पास जो इंडियन पिनल कोड होता था जिसके तहत हम काम करते थे, अब ये भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है। पिनल से न्याय तक, पिनल मीन्स पनिशमेंट एंड न्याय मीन्स जस्टिस। ये पनिशमेंट से जस्टिस का जो सफ़र है, जो हमने इतने सालों के बाद तय किया, जिसमें गवर्नमेंट का बेसिक मकसद यही है कि दैट जो नए लॉज हैं ये जस्टिस पे आधारित हों और स्टूडेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक हों, और लोगों को सही मानों में जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इसी बारे में हमने लोग आज यहाँ पे बात की, और ख़ासकर जो इन लॉज में पुलिस के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बारे में भी हमने आज लोगों को यहाँ बताया। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटेड प्रोग्राम है कि हर महीने या हर 15 दिन में हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। ये पुलिस पहले भी करती रही है, अब सारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को, सिटीजन्स को, एक आम जनता को जो है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले, वो ये समझे कि सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट खासकर या जस्टिस डिपार्टमेंट, क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें जुडिशरी है, एक आम नागरिक जो है, एक आम सिटीजन जो है, इसके क्या हुकूक है, और साथ में हुकूक के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी काम कर पाएगा, तभी ये पीपल सेंट्रिक होगा, सिटीजन सेंट्रिक होगा, जब हम सब एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इसमें अपना योगदान देंगे। ये मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट आई थिंक कि दैट अब जब न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो जो हमारा करिकुलम होगा, सिलेबस होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है इसकी इंट्रोडक्शन तो होगी। कुपवाड़ा में आज ज़राई शोबे की असरी तकनीकों से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में DC कुपवाड़ा के बशमूल दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद नई तकनीकों से तुलबा को वाकिफ कराना बताया गया। हमारे एग्रीकल्चर जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन में ये इवेंट हुआ है। 2 दिन की ये वर्कशॉप है जिसमें एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनके बारे में अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही इट इज़ फुल ऑफ वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं। एंड आई एम सीइंग अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन ऑल्सो। फार्मर्स ने काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया है इस चीज़ में। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज ऑफ आर क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ आर टेरेन। धीरे धीरे करके लोग टेकअप कर रहे हैं, बट वी नीड मोर एप्लीकेंट्स, लोगों से और इसमें इंटरेस्ट हम चाहेंगे कि आए। और उसके लिए HADP में भी इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ही है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स का, and more people are being encouraged to take up this. So I hope with this particular workshop लोगों में भी एक इंटरेस्ट आएगा और एक अवेयरनेस भी जनरेट होगी इसके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेकअप करेंगे।
रामबन के अखराल में महकमे पंचायत राज के ज़रिए तमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद वाटरशीट यात्रा के लिए मुहिम साजी करना बताया गया है। कंपोनेंट है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का, जिसका सिर्फ मकसद ये है कि पानी के ग्राउंड लेवल को कैसे बढ़ाया जाए और जो सॉइल है जो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और आज इसी को लेके आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, जिसमें हमारे साथ ऑनरेबल MLA रामबन जो है आरजे राजू जी भी थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी आवाम को आज अवेयर किया गया कि जो वाटरशेड है इसकी कितनी स्कीमें हैं और इन स्कीमों का लाभ जो है वो किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचाया जाए। राजौरी के बदहाल में मुश्तबा मर्ज से सेहतियाबी के बाद जिला अस्पताल से मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। वाज़ेह है, पिछले चंद दिनों के दौरान बदहाल में 17 अफराद मुश्तबा मर्ज के नतीजे में फौत हो गए थे। इस दौरान बड़ी तादाद में बदहाल देहात के लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सेहतियाबी के बाद दूसरे मरहले के तहत मजीद अफराद को डिस्चार्ज किया गया। राजपुरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स ने ऑर्थोपेडिक की एक गैर मामूली सर्जरी अंजाम दी। बताया गया है कि एक मोहम्मद शहरी जिनका मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था पैर, इनकी कामयाब सर्जरी अंजाम दी गई। थायराइड तमें गो खत्म खोरस तो गो नेट अंदर कुनत अत ना वाशा पाशा कहें पे वारिया करना सर्जरी तो पे बह राजपुर और एजाज साहब ऑपरेशन यवर शुक्र खुदायस कुन असल पे वोत में तकरीबन 65 वरी 65 वरी तकरीबन थायराइड तो यार अमिस खत्म गोगी तो गो नेट पे अंदर कुन सारे डॉक्टर सब असल पे असल पकन खोर दिवान होल बोल माऊ ये दिवान माऊ ये दिवान सेज खोर दिवान क्या। मैं डॉक्टर एजाज हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ CHC राजपुरा पे। यहाँ पे हमें पेशेंट आया था OPD में, ये प्रेजेंट कर रहा था विद डिफिकल्टी इन वॉकिंग और इनको डिफॉर्मिटी फुट थी। हमने इवेलुएट करके इनको एक प्लान किया, हम एक ऑस्टियोटॉमी करेंगे इनको तो उससे इनको शायद बेटर हो जाएगा। फिर हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया सारे रिस्क्स और प्रोग्नोसिस, फिर पेशेंट का कंसल्ट लेके हमने इसको ये सर्जरी की और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से सब कुछ ठीक रहा। यूजुअली ये जो प्रोसीजर्स है ये CHC लेवल पे नहीं होते हैं, तो हमारे BMO साहब की मदद की वजह से और उनके अप्रोच की वजह से हम ये सर्जरी यहाँ कर पाए। ये इस किस्म की सर्जरी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में और करने वाले हैं राजपुरा में और इससे बड़ी भी प्रोसीजर्स हमारा प्लान है। और अब जम्मू कश्मीर के मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द और खुश्क बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बालाई हिस्सों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कृष्णा घाटी में सरहद पार से बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक रेंजर्स पुरअमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, भारतीय फोर्सेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का इनेकाद, LG मनोज सिन्हा ने की सरबराही। मोदी हुकूमत में दफा 370 की बहाली मुमकिन नहीं, वादे पूरे ना हुए तो ताल्लुकात पर की जाएगी नजरसानी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पासपोर्ट की चुराई के मामले पर अदलिया का मौक़िफ़ हौसला अफजा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले का मीरवाइज ने किया खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में शब बारात का रोज़े नमाजों के साथ एहतमाम, आज अल्लाह की बारगाह में
मग़फ़िरत तलब की जाए, मुफ्ती आज़म की तलक़ीन। ज़ियारतगाह हज़रत बल का मौक़िफ़, बोर्ड सरबराह ने किया दौरा, शब बरात के इंतज़ामात का किया मुआयना। कुलगाम में रिहायशी मकान कर दिया गया सीज, अस्करियत पसंदों को मुबैना पनाह फराहम करने पर की गई कार्रवाई। और नए फौजदारी कवानीन का मकसद इंसाफ व शफाफियत को यकीनी बनाना है, श्रीनगर में मुनक्किदा प्रोग्राम से SSP इम्तियाज हुसैन का खिताब। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।